नमस्कार। आज हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के विषय में बात करेंगे। आसान नहीं होता एक महिला होने के बावजूद पुरुष प्रधान समाज में विद्रोही बनकर अमर हो जाना। आसान नहीं होता एक महिला के लिए एक साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो जाना। आज हम जिन रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा पुष्प अर्पित कर रहे हैं, वो उस वीरता, शौर्य, साहस और पराक्रम का नाम है जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में वो मुकाम हासिल किया जिसकी मिसाल आज भी दुर्लभ है। ऐसे तो बहुत लोग होते हैं जिनके जीवन में या फिर उनके जीवन की उपलब्धियों को उनके जीवन काल के बाद सम्मान मिलता है, लेकिन अपने जीवन काल में ही अपने चाहने वाले ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों के दिलों में भी एक सम्मानित जगह बनाने वाली विभूतियाँ बहुत कम होती हैं। रानी लक्ष्मीबाई ऐसी ही एक शख्सियत थी जिन्होंने न सिर्फ अपने जीवन काल में लोगों को प्रेरित किया बल्कि आज तक वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। एक महिला जो मात्र 25 वर्ष की आयु में अपने पति और पुत्र को खो देने के बाद भी अंग्रेज़ों को युद्ध के लिए ललकारने का जज्बा रखती हो, वो निस्संदेह हर मानव के लिए, हर मनुष्य के लिए, हर महिला के लिए, हर पुरुष के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। वो भी उस समय जब 1857 की क्रांति से घायल अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर और अधिक अत्याचार करने शुरू कर दिए थे और बड़े से बड़े राजा भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ऐसे समय में एक महिला की दहाड़ ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की इस दहाड़ की गूंज झांसी तक सीमित नहीं रही, वो पूरे देश में फैल गई और उस दहाड़ ने देश के बच्चे बच्चे को हिम्मत से भर दिया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह सामने आने लगे। दरअसल झांसी के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने प्रजा को अत्याचारों से मुक्त करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के दिल में जो आग धधक रही थी, वो 1858 में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर पूरे भारत में फैला दी। उन्होंने अपने स्वयं की आहुति से उस यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया था जो पूर्ण आहुति उसकी 15 अगस्त 1947 को डली। हालांकि 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अकेले होने के कारण अपनी झांसी नहीं बचा पाई थी, लेकिन देश को बचाने की बुनियाद ज़रूर खड़ी कर गई थी। एक निडरता का पाठ पढ़ा गई थी, अमर होने की राह दिखा गई थी। उनके साहस और पराक्रम का अंदाज़ा जनरल ह्यूरोस के इस कथन से लगाया जा सकता है कि अगर भारत की 1% महिलाएं भी इस लड़की की तरह आज़ादी की दीवानी हो गई तो हम सबको ये देश छोड़कर भागना पड़ेगा। कल्पना कीजिए एक महिला की जिसकी पीठ पर एक नन्हा सा बालक हो, उसके मुंह में घोड़े की लगाम हो और उसके दोनों हाथों में तलवारें। शायद हमारे लिए कल्पना करना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमने उनकी मूर्तियाँ देखी हैं, उनकी तस्वीरें देखी हैं। लेकिन ये औरत कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, किसी वीर रस के कवि की कल्पना भी नहीं है। ये हकीकत है और शायद इसीलिए वो आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो केवल इस देश के लोगों के दिलों में ही जिंदा नहीं है, वो आज भी जिंदा है अपने दुश्मनों के दिलों में, अपने विरोधियों के दिलों में, उन अंग्रेज़ों के दिलो दिमाग में जिनसे उन्होंने लोहा लिया था। हाँ, ये सच है कि अंग्रेज़ रानी लक्ष्मीबाई से जीत गए थे, लेकिन वो जानते थे कि इस लड़ाई को जीत कर भी वो हार गए थे। वो एक महिला के उस पराक्रम से हार गए थे जो एक ऐसे युद्ध का नेतृत्व निडरता के साथ कर रही थी जिसका परिणाम वो जानती थी। वो एक महिला के उस जज्बे से हार गए थे जो अपने दूध पीते बच्चे को कंधे पर लादकर रणभूमि में बिगुल बजाने का साहस रखती थी। शायद इसीलिए वो उसका सम्मान भी करते थे। उस दौर के कई ब्रिटिश अफसर बेहिचक स्वीकार करते थे कि महारानी लक्ष्मीबाई बहादुरी, बुद्धि, दृढ़ निश्चय और प्रशासनिक क्षमता का दुर्लभ मेल हैं, और वो इसीलिए उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें अपने सबसे खतरनाक शत्रु भी मानती थी। जिस शख्सियत की तारीफ़ करने के लिए शत्रु भी मजबूर हो जाए तो किरदार का अंदाज़ खुद ब खुद लगाया जा सकता है। आज
जब 21वीं सदी में हम 19वीं सदी की एक महिला की बात कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए, केवल एक कार्यक्रम भर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अवसर होना चाहिए। एक ऐसा अवसर जिससे हम कुछ सीख सकें, कुछ प्रेरणा ले सकें। तो कुछ बातें जिनकी प्रेरणा हम लक्ष्मीबाई के जीवन से ले सकते हैं। सबसे पहला है आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना। जब रानी बाई के पास अंग्रेज़ों ने 2 ही विकल्प छोड़े थे कि या तो वे आत्मसमर्पण करें या लड़ाई लड़ें। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो उनको अपने जीवन और आत्मसम्मान में से चुनना था, तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान को चुना, अपने स्वाभिमान को चुना। दूसरी सीख जो हमें वो देकर गई हैं वो है आत्मविश्वास। अंग्रेज़ों के मुकाबले रानी लक्ष्मीबाई के पास संसाधन और सैनिक दोनों की कमी थी, लेकिन इस सच्चाई ने उनके हौसले को डिगाने की बजाय, उनके आत्मविश्वास को कम करने की बजाय और मजबूत कर दिया और वो दहाड़ पाई कि जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। तीसरा, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता। अपनी झांसी को बचाना ही उनका लक्ष्य था, जिसे उन्होंने अपनी जान देकर अमरता को प्राप्त करा और हमें एक मार्ग दिखाया। चौथा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना। मात्र 25 वर्ष की आयु में राज्य की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से विद्रोह हमें सिखाता है कि अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। पांचवा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। इन्होंने अंग्रेज़ों के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाकर न्याय के लिए हथियार भी उठाए और गीता का ज्ञान चरितार्थ करके दिखाया। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक शिक्षा हमें उनके जीवन से मिलती है वो ये है कि ज्ञान किसी भी औपचारिक शिक्षा का मोहताज नहीं होता। रानी लक्ष्मीबाई किसी स्कूल में नहीं गई थी, किसी महाविद्यालय में नहीं गई थी, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी। उसके बावजूद उनका शस्त्र ज्ञान, उनका शास्त्र ज्ञान, उनकी तार्किक क्षमता और उनका युद्ध कौशल अंग्रेज़ों को भी अचंभे में डालने वाला था। और शायद इसीलिए वो आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। फिल्मों में, टीवी सीरीज़ में, कहानियों में, किस्सों में, लोकगीतों में, कविताओं में। उनके नाम पर न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। प्रयास कीजिए कि थोड़ा सा अंश उनका हमारे भीतर भी जीवित हो उठे।